गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम ठीक होंगे और यही मैं आपके लिए विश करती हूँ, यही मैं ईश्वर से आपके लिए कामना करती हूँ कि आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। और गाइस, आप सभी को सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया की हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा। हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, देन उसके बाद में उनके दिल में क्या चल रहा है हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फिर हम ये देखेंगे। उसके बाद में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। आपके लिए जो भी एडवाइस आएगी वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे और साईं बाबा की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो गाइज मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं शफल करूँ आप अपने ईश्वर को ज़रूर याद करें। जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हें ज़रूर याद कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। चलिए हम देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। तो रीडिंग शुरू करते हैं माँ भवानी का नाम लेकर के। जय भवानी, शुभ हो, मंगल हो। तो सबसे पहले मैं एनर्जी देखूंगी गाइस कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ठीक है, और फिर हम आगे देखेंगे। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48, woman holding a heart, okay, number 44, patience and the thinking man, okay. Bottom of the deck, the sun, okay. आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हो। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो मुझे बता रही है कि शायद आपके पार्टनर के सामने दो चॉइसेस थी। ठीक है, एक उनकी फैमिली और एक आप, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया। ठीक है, यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट मुझे फैमिली के बारे में भी बताता है। एंजल ऑफ बैलेंस मुझे बताती है कि जो निर्णय जो जो इन्होंने डिसीजन लिया है उस पर उसको देखना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया है और उन्हें ये डिसीजन सही लगता है। एंजल ऑफ बैलेंस की कार्ड से मुझे पता चल रहा है और ये मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है एनर्जी से कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है इन्हें लगता है कि वो सही है। ठीक है, इन्होंने पेशेंस बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने डिसीजन को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आपके बीच में। ठीक है, या फिर हो सकता है ये मैरिड हो। ठीक है, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने सही चॉइस किया है। इनका जो डिसीजन था वो सही है, इन्हें ये लगता है, और ये कोशिश और ये पेशेंस भी बनाए हुए हैं अपने ऊपर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि क्या मेरा डिसीजन ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपनी फैमिली के लिए ही जीना, उन्हीं के लिए मरना। तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से उनकी सुनते भी बहुत होंगे और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन। ठीक है, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी भी आई है, तो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो इनकी फैमिली कहेंगी वही ये करेंगे, और इन्हें लगता है कि इनका जो डिसीजन है वो सही है। ठीक है, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, इन्हें लगता है कि वो सही है। इन्हें लगता है कि सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से इनको लगता है कि मैंने अच्छे से समझा है सिचुएशन को और उसके बाद में ही मैंने डिसीजन लिया और ये डिसीजन सही है, इन्हें ऐसा लगता है। अब मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपसे ये भी कहते होंगे कि किसी भी हाल में अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती है। ये मैरिड है या नहीं है वो बात की है, लेकिन ये आपसे ये कहते होंगे कि ये अपनी फैमिली को ही हमेशा चूज करेंगे, अपनी फैमिली को ये
किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। अगर इनकी फैमिली ने मना किया तो इनकी भी ना ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं इनके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। जो भी डिसीजन लिया है, ठीक है, सेपरेशन का जो भी कारण रहा है, जो भी डिसीजन इन्हें लिया है वो इन्हें सही लगता है, ठीक है। इन्हें लगता है इन्होंने बहुत समझदारी के साथ वो डिसीजन लिया है और इन्हें वो चीज़ सही लग रही है, ठीक है गाइस। और अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी मैं देख लेती हूँ। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है ये साइन आपका भी हो, ठीक है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर आया है। किंग ऑफ वॉन्ड, डोडो किंग, एस ऑफ कप्स, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए गाइस, इनके दिमाग में क्या चल रहा है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। एक तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होंगे, बहुत कम बोलते होंगे, थोड़े से रूड होंगे, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूड बहुत होंगे, अपनी ही चलानी है बात की तो कभी कभी बहुत कम बात, जब इनका मन किया, मूडी है बहुत ज़्यादा, जब इनका मन किया तब बात कर ली, जब मन नहीं किया नहीं करी। लेट रिप्लाई देना, जानबूझकर मैसेज का लेट रिप्लाई देना, बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह देना, और बहुत चालाक है ठीक है, चालाक बहुत है आपके पर्सन। तो सबसे पहली बात तो गाइस इनके दिमाग में है इन्हें लीड करना है, ऐसी इनको ना अपनी ऐसी पर्सनालिटी सबके सामने रखनी है। इनके दिमाग में देखिए क्या चल रहा है, जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस है ना, जो इनकी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एक सीरियस अपनी पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, कि ऐसा पर्सन ये बनना चाहते हैं जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कोई बड़ा भी डिसीजन लिया है, किसी को अगर उन्होंने दिल से दुखी किया है तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका दिमाग कहता है कि मुझे ऐसा बनना है, कि किसी को कोई फर्क ही ना, किसी को अगर मैं कुछ बोलूँ, कोई मेरा डिसीजन है जो मैंने लिया है, अगर वो किसी को हर्ट कर रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनका दिमाग इनसे यही बोल रहा है, एक्चुअली इनके दिमाग इनको शायद ये बोल रहा है कि ज़रा फोकस करें आपके ऊपर, लेकिन ये खुद को क्या समझा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डिसीजन ले लिया है और मेरा डिसीजन एकदम सही है और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये देख रहे हो ये कब दिया जा रहा है, लेकिन इसकी तरफ ये पर्सन देख भी नहीं रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको फर्क नहीं पड़ता है आप हर्ट हो या नहीं हो, इनका दिमाग से मैं कह रही हूँ बहुत तेज है। तो ये ना प्रैक्टिकल बहुत है, इमोशनल नहीं है ये, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिकल है। अगर आप इन्हें सोचो कि इमोशनल करके मान लीजिए आप इनके सामने रो भी दो ना, तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इनके दिमाग में यही है कि मैंने डिसीजन ले लिया जो लेना था, अब इससे किसी को हर्ट हो रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो ये है इनकी दिमाग की हालत, तो ये है इनका दिमाग। तो इनका दिमाग जो है, मैं कह रही थी, ये बहुत ज़्यादा तेज है, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, छोटी सी भी बात होगी ना उसको भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, डीप में जा करके सोचेंगे, और जब डीप में जा करके सोचते हैं तो इनको इसी तरीके के वो मिलते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने डिसीजन ले लिया और मेरा डिसीजन सही है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उनके दिमाग में तो ये सब ही चल रहा है। क्यों ना जिस टाइम में रिलेशनशिप में थे ना, बहुत पैशनेट होंगे रिलेशनशिप के लिए शुरू शुरू में, लेकिन धीरे 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 करके वो पैशन का पता नहीं चला कहाँ गया और ये रूड होते गए, ठीक है। लेट्स सी, अब इनके दिल की हालत भी हम देख लेते हैं क्या है, दिल इनका क्या कहता है। द मून,
हम्म क्वीन ऑफ कप्स, and that. And guys, bottom of the deck, four of swords. Okay. तो देखिए गाइस, दिमाग इनका जितना प्रैक्टिकल है ना, इनका दिल उतना ही इमोशनल है। कि दुनिया को जताते नहीं हैं, लोगों को दिखाते नहीं हैं कि इमोशनल है, लेकिन ये बहुत दिल से बहुत इमोशनल है। यहाँ पर भी इमोशनल एनर्जी और यहाँ पर भी इमोशनल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, लेकिन ये दुनिया को नहीं दिखाते कि ये इमोशनल है, लेकिन ये दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनके दिल में पता है क्या है, इनके दिल में ये है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पहली बात तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, दिल से आपके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक इन्होंने ये कह दिया हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है। ये अपने दिल को ना अपने दिमाग से समझा रहे हैं कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें फ़र्क पड़ता है। आपको जो हर्ट किया है उसका इन्हें फ़र्क पड़ता है। जो भी आपको इन्होंने कुछ बुरा भला बहुत बोला है, कुछ ना कुछ ब्लेम आपको किया है इन्होंने, लेकिन उस बात का इन्हें फ़र्क पड़ता है। इन्हें उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं दिल से आपके लिए, और दिल से आपकी रिस्पेक्ट भी ये करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों एनर्जीज, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, आपकी बातों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके लिए, दिल से बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन इन्हें लगता है कि अब सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, या फिर अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इनका दिल ये मान रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और इनको मालूम है कि इन्होंने किया है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, और इनको लगता है कि अब मैंने सब कुछ ख़त्म, अब इन्हें लगता है कि अब रिलेशन में सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनका दिल में इमोशंस हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपके लिए इमोशनल भी होते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन इनका दिल ये मान चुका है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। कार्ड्स देख लीजिए, आपके सामने है। जो मैसेजेस आपको मिले आप भी इनसे देखिए, आपको भी आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है उसको भी ज़रा सुनिएगा, ठीक है। तो इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ अब खत्म हो चुका है। तो ये है इनके दिल और दिमाग की हालत। दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है। एक्चुअली जब दिल इमोशनल होता है और जब ऐसे बोलता है कि मैंने हर्ट किया है, मैंने ऐसे बोला है, किसी को ये बोला है, सब कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो दिमाग कहते हैं कि ये क्यों सोच रहा हो, तो दिमाग कहता है ये क्यों सोच रहे हो, तुम प्रैक्टिकल हो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ बोला तुमने उसका तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो डिसीजन लिया तुम्हारा सही है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नो, दिल और दिमाग को ये समझा रहे हैं, कभी दिल दिमाग को समझाता है तो कभी दिमाग दिल को समझाता है। तो इनकी यही हालत है। ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे मैं देखूंगी अपनी लाइफ में, ये आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस कि अपनी लाइफ में ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? 3 of Wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वॉन्ड्स। प्लानिंग को ये कार्ड बताता है, ठीक है, ये कार्ड भी प्लानिंग को ही बताता है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स के दोनों एनर्जी सेम है, प्लानिंग, अपनी लाइफ की प्लानिंग, अपनी लाइफ में आगे एकदम क्लियर होकर के कि अभी ये जो दिल और दिमाग में इनके कश्मकश चल रही है, इसको क्लियर करके अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते, स्ट्रिक्टली अपने लिए एक डिसीजन लेंगे ये कि मुझे हाँ आगे ये करना है, और ये उसी पर आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, हो सकता है ये आपसे बात करें, ठीक है, और आपको कोई ना कोई एक डिसीजन, एक लास्ट अपना डिसीजन सुनाए,
ये भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत आगे नहीं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हो सकता है आपसे बात करें, क्लियर बात करें और आपको कोई ना कोई एक डिसीजन जो इन्होंने लिया है, लास्ट डिसीजन वो सुनाए, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि ये अगर आपसे कोई बात करेंगे आपसे, तो अपना जो लास्ट डिसीजन होगा ना, ये वो सुनाएंगे। अब वो क्या डिसीजन होगा, क्या इन्होंने डिसाइड किया होगा, ये वही बताएंगे आपको आकर के, ठीक है। तो वेट कीजिए गाइस, देखते हैं क्या होता है। तो मैं यही बोलूंगी, वेट कीजिए गाइस, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन दिल से बहुत प्यार करते हैं, दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस, अब मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं एनर्जी ऑरिकल से ही देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल एनर्जी क्या है। डोर टू रोमांस नंबर 33, सिक्स्थ चक्रा आर्के एंजल मेट्रियन, ओके। एंड कॉन्ट्रैक्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली, एनवी नंबर 20। Okay guys, great, ग्रेट, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ग्रेट, आई एम हैप्पी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो उन सब चीज़ों को छोड़ करके। नो डोर टू रोमांस, ये न्यू लव के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में बात करता है। नो कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में। अब आप अपने पास्ट को नहीं आप पकड़ करके बैठे हुए हो, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हो आप। अब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आर्कएंजल मेट्रियन जो है, उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, आप उन्हें ज़रूर धन्यवाद कीजिएगा, उन्हें ज़रूर थैंक यू बोलिएगा। आर्कएंजल मेट्रियन ने आपके सिक्स्थ चक्रा को हील हुआ है, आपका सिक्स्थ चक्रा, और ये सिर्फ हुआ है आर्कएंजल मेट्रियन की वजह से। उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है ये समझने में कि बस अब बहुत हुआ, पास्ट का लेट गो करके अब अपनी नई शुरुआत करनी है। अब आपने न्यू बिगनिंग की है अपनी लाइफ में, ठीक है। न्यू बिगनिंग की है अपनी लाइफ में, अब आप नए लव, न्यू लव के लिए अब आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको अब ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप कमिटमेंट में आ सको, ऐसा वैसा नहीं चाहिए कि आया, थोड़े दिन टाइम बिताया और चला गया। अब आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो जिंदगी भर आपको साथ निभाने का लिए बोले। अब आपको कमिटमेंट चाहिए। ऐसे ही अब आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना, अब आपको कमिटमेंट चाहिए। और ये वाला कार्ड मुझे बताता है कि अब आप खुश हो उन चीज़ों में जो आपके पास है। अब आप उन चीज़ों को देख देख करके दुखी नहीं होते हो जो कि आपके पास नहीं है। अब आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपके पास है, और आप उनके लिए उनके लिए आप ग्रेटफुल हो रहे हो। जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो। जो चीज़ें आपके पास नहीं है आप उनके लिए दुखी नहीं हो रहे हो। और अगर ऐसा है कि आप वैसे हो कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको देख करके आप बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो दूसरों को देख करके, या फिर आप दुखी हो कि मेरे पास ये नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए लेकिन फिर भी मेरे पास ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं यही सलाह दूंगी आपको कि आप अपने पास जो चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल हुई हैं, उनके साथ खुश रहिए। और मुझे यहाँ पर ज़्यादातर यही लग रहा है कि आप खुश हो अपनी चीज़ों में। अब आप बाहर की दुनिया को, ये लेडी ना अंदर है, ये बाहर इसको देख करके सोच रही है ये कितना सुंदर है, लेकिन ये खुद को नहीं देख रही। इसकी ड्रेस, इसके हाथ में ये पर्ल्स है, इसके हाथ में मोती मोती है इसके हाथ में, इसके पास इतना कुछ है, इसके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये बाहर देख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग खुश हैं जो चीज़ उनके पास है उनसे, दूसरों को देख के जेलस नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो उन्हें यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जेलस होने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है।
जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। और अब आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि जिसके साथ आप फैमिली बना सको, कमिटमेंट में आ सको, शादी कर सको, ठीक है। कहीं ना कहीं आप यही सोच रहे हो। अब आपको हैप्पी फैमिली चाहिए, अब आपको ये दुख तकलीफें नहीं चाहिए, ऐसा लव आपको चाहिए अपनी लाइफ में, ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको कमिटमेंट दे और अपनी हिम्मत रखे कमिटमेंट देने की, आपके साथ रहने की। चाहे कितने ही फिर रिलेशनशिप में, फिर चाहे कितने ही उसमें प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आप चाहते हो कि कोई ऐसा पर्सन हो जो स्ट्रांगली आपका साथ दे। एंड आर्कएंजल मेट्रियन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। मैं टैरो से भी देखना चाहूंगी आपके लिए। क्या एनर्जी है आपकी। नाइन ऑफ स्पोर्ट्स, एरीज लियो सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। क्यों, अब आप थक चुके हो, अब आप परेशान हो चुके हो, ये जो हर्ट हुआ है, ये तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हो। आपको लगने लग गया कि जो था एक कार्मिक साइकिल था जो कि कंप्लीट हो चुका है मेरा, और अब आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, यू नो। अब अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल कर रहे हो, जो भी आपकी फीलिंग्स है उन्हें आप कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो, और द एम्परर की एनर्जी में आप आ रहे हो, यू नो। आप खुद को अब एम्प्रेस बनाना चाहते हो, यू नो। ये जो एम्प्रेस है, आप इसकी एनर्जी में आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, द एम्प्रेस की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि देखो, आप एक एम्प्रेस हो, इस ये जो है ना सिचुएशन, इससे बाहर निकलो और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो, थोड़ी समझदारी दिखाओ, थोड़े दिमाग से काम लो। आप एक एम्प्रेस हो, आपको अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे काम करना है, ठीक है। आप एक एम्प्रेस हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोग ये पहचान चुके हैं, जान चुके हैं कि आप एक एम्प्रेस हो। आप खुद जान चुके हो कि हाँ, मैं एक एम्प्रेस हूँ, और मुझे पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर लाइफ में दुख तकलीफें आई हैं तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे संभालना है, खुद को कैसे संभालना है, आप ये जान चुके हो, ठीक है। खुद को संभालना, एक्चुअली इस एक्सपीरियंस ने आपको ये सिखा दिया है कि जब बिखर के, जब टूट कर बिखरते हैं तो उस वक्त में कैसे संभलना है। तो कुछ ना कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ से, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। और मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि बहुत अच्छा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अगर इन पर्सन को आना होगा ना गाइस, तो ये आएंगे। क्यों वेट करते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे अच्छा यही है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो होना होगा, जिसको आना होगा, वो वैसे भी आ जाएगा। देखिए, स्टक रहने से कोई फायदा नहीं है, उनको आना होगा तो वो वैसे भी आ जाएंगे जब आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर चुके होगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपसे यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस लीजिए इससे और आगे बढ़िए। अब मैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस देखना चाहूंगी कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। साईं बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस लूंगी कि साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या बाबा आपको बोलना चाहते हैं। Harmony. Let there be harmony of mind, body and soul. This will create balance of all elements. You know, वही एनर्जी एम्प्रेस की। एम्प्रेस कैसी होती है, इस ये हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जानती है। ये यू नो जो एम्प्रेस होती है ना, ये अपनी फीलिंग्स, मैंने यहाँ पे बोला अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, इनमें आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बाबा यही बोल रहे हैं
मैं क्लियरली आपको इजी वे में समझा रही हूँ कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में। ज़्यादा इमोशनल मत होइए, थोड़े प्रैक्टिकल भी होइए। हर चीज़ में बैलेंस लाने के लिए बाबा भी आपको बोल रहे हैं कि बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में, ठीक है। और देख लेते हैं। Sufferings. Greatest souls get evolved after a lot of suffering. एक जो महान आत्मा, बाबा कहना चाह रहे हैं कि जो महान आत्मा होती है ना, वो तभी विकसित होती है जब उसे कष्ट मिलते हैं। दुख तकलीफों से होकर ही एक महान आत्मा विकसित होती है, ठीक है। तो जो ये पेन मिला है आपको, बाबा कह रहे हैं कि आपकी भी लाइफ में खुशियां आएंगी, आप भी आगे बढ़ोगे, आप भी आगे बढ़ोगे। लेकिन ये अभी थोड़ी सी तकलीफ मिली है, क्योंकि ये जो तकलीफें होती हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करवाती है, और उन्हीं एक्सपीरियंस के बेस में आगे वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है हमें सही डिसीजन लेने में। और एक और कार्ड मैं निकालना चाहूंगी बाबा की तरफ से आपके लिए। लर्निंग। लाइफ इज अ स्कूल, लर्न एंड सोर। क्यों ना वही जो मैंने अभी बोला कि लाइफ से एक्सपीरियंस लीजिए। लाइफ बाबा कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो एक स्कूल की तरह है। लाइफ में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, ऐसे एक्सपीरियंस आते रहेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। सीखना है और आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं बाबा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कीजिए। तकलीफ मिली है, बाबा को मालूम है कि आपको तकलीफ मिली है, आप हर्ट हुए हो, ठीक है। उन्हें मालूम है आपको तकलीफ मिली है, आप हर्ट हुए हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जब तक तकलीफ नहीं मिलेगी ना, तो जो आत्मा है ना, हमारी जो महान आत्माएं हैं, एक्चुअली किसी का भी आप जाकर के देख लीजिए, उनकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया है, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफों से होकर के वो गुजरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाबा वही कह रहे हैं कि महान आत्मा जो है वो कष्टों से होकर ही विकसित होती है, ठीक है। और यहाँ पे बाबा कह रहे हैं लर्निंग, इससे एक एक्सपीरियंस लीजिए। ये जो तकलीफ आई है आपकी लाइफ में, इससे एक्सपीरियंस लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है गाइस। ये थी आपके लिए मैसेज बाबा की तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस। रीडिंग रेजनेट की हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।